गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहत गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदिदेव गणेश जी की स्तुति के साथ, जो कि हम लोग प्रायः बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। और दोस्तों, मैं तो जब 5 साल का था तभी से मुझे जो है गणेश जी की और हनुमान जी की प्रतिमा ला के दे दी गई। हनुमान चालीसा दे दिया गया पढ़ने के लिए, और ये श्लोक भी मुझे याद करा दिए गए। तो मैं बहुत वर्षों तक जो है गणेश जी और हनुमान जी की पूजा करता रहा। दोस्तों, आज भी हम में से बहुत लोग जो है गणेश जी की पूजा करते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये वर्णन है कि कोई भी आप शुभ काम करें, कोई भी शुभ कार्य करें, तो उसका श्री गणेश, आप जो है गणेश की पूजा से ही करें। और होता है दोस्तों, हमारे शुभ कार्य जितने भी हैं, मकान बने या हमारी शादी विवाह हो, तो कोई भी हो, कथा कहानी हो, कोई भी धार्मिक कार्य जिसे कहते हैं वो हो, कहीं यज्ञ हो, हवन हो, तो सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है दोस्तों। और यही वंदना जो है बड़ी लोकप्रिय है, गजाननम भूत गणाध सेवितम। ये मैं समझता हूँ बच्चे बच्चे की जुबान पर रहती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर गणेश जी को आदिदेव क्यों माना जाता है, और गणेश जी कैसे पैदा हुए थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। केवल सुनी सुनाई बातें हैं। उन्होंने सुन लिया कि गणेश जी जो है महादेव जी पार्वती जी के पुत्र थे। लेकिन दोस्तों, ये आप जान रहे हैं, धर्म ग्रंथों से पढ़ने से ये ज्ञात हो रहा है कि महादेव जी का जब शादी हुई और उसके 1000 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई, उन्होंने बहुत प्रयास किया और देवता लोग जो है प्रयास करते रहे कि इनसे पुत्र हो, तारकासुर को मारने वाला। तो वो आपने देखा कि किस तरह से फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ है, जिनके 6 मुख बताए गए दोस्तों। बड़ा विचित्र प्रसंग था। और उस प्रसंग में आपने ये भी देखा कि सारे देवी देवता जो है, ऋषपत्नियाँ वगैरह सब गर्भवती हो गए। उनका गर्भ जो है रुका ही नहीं कहीं जा करके, जैसे तैसे फिर जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज हम गणेश जी का भी देखते हैं कि आदि गणेश जो है, इनके बारे में भी बड़ा कथा कहानी दी हुई है कि इन्होंने सबको लठिया दिया। जब ये पैदा हुए और द्वारपाल बना दिए उसने सती पार्वती जी ने, कि कोई आने नहीं पाए, तो जब शिव जी आते हैं तो शिव जी को रोक देता है और शिव जी में डंडा देता है गणेश, कि वो जानता ही नहीं था। वो शिव जी भी इतने अंतर्यामी भगवान जिन्हें कहा जाता है, 3 लोक के स्वामी कहा जाता है, वो भी नहीं पहचान पाए कि कौन है ये, मेरा पुत्र है। किस तरह से बना दिया पार्वती, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। और गणेश जी महाराज भी नहीं जानते थे कि ये मेरे पिताजी हैं। और पार्वती जी को भी उनसे बड़ी परेशानी थी कि पता नहीं क्यों कि नहाते हुए आ जाते थे, तो उनको बनाने के लिए, रोकने के लिए गार्ड बनाया अपना गणेश को अपने शरीर के मैल से। दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानी है। और फिर गणेश जी को जब शंकर जी को लठिया दिया, डंडे से प्रहार कर दिया, तो बड़े नाराज़ होते हैं, अपने गणों को बुलाते हैं कि देखो ये कौन मूर्ख है जो मुझे मेरे ही घर में नहीं जाने दे रहा है, ये कौन है, इसको समझाओ। फिर गणों से युद्ध होता है, सारे देवता आ जाते हैं, शंकर जी, विष्णु जी, इंद्र आदि सभी, ब्रह्मा, सभी देवताओं पर नहीं रुकते हैं, सबको लठिया देते हैं गणेश जी। ऐसे ही देखिए, उनकी लठ में कर्मा थी, लठ में लठ लेके बिठाल दिए थे, तो लठ मार हो जाती है सब में। देवताओं को लठ मार मार के भगा देते हैं, देवताओं को सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो जाते हैं। देखिए, तो गणेश जी कितनी महिमा है दोस्तों। आइए सुनते हैं इस रोचक प्रसंग को। ये शिव महापुराण में ही दिया हुआ दोस्तों, श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध है, और संस्कृत भी है इसमें, और अनुवाद हिंदी में भी है। गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। और पृष्ठ जो है 788 से है ये दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आज इस समय जो है आपको संक्षेप में ही इसमें से सुनाई दे रहा हूँ दोस्तों। आइए देखते हैं। किसी समय पार्वती की सखियाँ जया तथा विजया पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगीं कि शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी हमारी बात नहीं मानते हैं। हमको ऐसा जो है, पार्वती जी, कोई ऐसा अपना गण बनाओ, कोई ऐसी चीज़ पैदा करो, कोई ऐसा गार्ड पैदा करो कि कोई हमारे जो है स्नान आदि में दखलंदाजी नहीं दे, और आपको भी परेशान करते हैं, महादेव जी आ जाते हैं बीच में। तो इस प्रकार जब सखियों ने ये उत्तम वचन पार्वती से कहा, तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया और वे वैसा करने का प्रयत्न करने लगीं। इस प्रकार वो एक दिन स्नान कर रही हैं, तो इस प्रकार विचार कर उन देवी ने अपने शरीर के मैल से
सर्वलक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, समस्त सुंदर अंगों वाले, विशाल, सर्व शोभा संपन्न एवं महाबली तथा पराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। देखिए 1000 साल तक तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये पहले ही कर देना था पार्वती जी को। ये जो है इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है मैं प्रयास करती हूँ। जब जया विजया सखियों ने कहा मैं जो है कोई गण बनाती हूँ नंदी से भी जो अच्छा हो, वफादार हो, आज्ञाकारी हो। उन्होंने क्या किया, नहाते नहाते अपने शरीर का मैल निकाला दोस्तों, और मैल से जो है गणेश को बना दिया। ये सब कथा कहानी बिल्कुल ये सारे ग्रंथों में यही लिखी हुई है। तो गणेश जी को जो इस तरह से पैदा किया, आप थोड़ा सा भी अनुमान लगाएं, तर्क लगाएं, बुद्धि लगाएं अगर है तो, कि किसी आदमी के शरीर से कितना मैल निकल सकता है दोस्तों। और पार्वती जी जैसी वो रोज़ाना नहाती होंगी, और मान लो नहीं भी नहाई हो, सालों नहीं नहाई हो, तो भी कम से कम 2 किलो का बच्चा तो होता ही है, 1.5-2 किलो का, 2.5 किलो का। तो इतना मैल जो है किसी स्त्री के शरीर से निकलना, वो भी एक देवी के शरीर से निकलना, अरे उनको पैदा करना था तो तमाम और उपाय थे, और कैसे भी पैदा कर देती। अपने शरीर के मैल से, उबटन से उन्होंने जो है गणेश को बना दिया, और सर्व शोभा संपन्न, निर्दोष, समस्त सुंदर अंग वाले, विशाल सभा संपन्न और महाबली पराक्रमी पुरुष का निर्माण कर दिया। देखिए क्या खेल था। फिर इसके बाद आपने ये सुना है कि गणेश जी को जो है पैदा किया है, गणेश जी बैठे हुए हैं, शिव जी आते हैं, उनको मना करते हैं गणेश जी, तो शिव जी जो क्रोध में आकर के त्रिशूल से सिर काट देते हैं। पार्वती आती हैं, उन्हें पता चलता है, रोना बिलापना शुरू कर देती हैं। फिर गणेश जी महादेव जी से कहते हैं इसे जिंदा करो। ये आप पहचान कैसे नहीं पाई, ये मैंने जो है गेट कीपर बना के बिठा दिया था। तो फिर वो जाते हैं और एक हथनी सोई हुई है, उसका बच्चा सोया हुआ है, उसके सिर को काट लाते हैं, उसको लगा देते हैं। ये कथा कहानी ज़्यादातर हम लोगों ने सुनी है, लेकिन इस महापुराण में ये जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके सारे देवताओं से युद्ध होता है, बहुत युद्ध होता है। वो लठिया देते हैं, सबको लठ से ही मार मार के भगा देते हैं, विष्णु आदि देवताओं को, ब्रह्मा आदि देवताओं को, शंकर आदि देवताओं को। तब सारे देवी देवता जो इकट्ठे होते हैं इसको मारने के लिए, तब जो है अंत में गला काटते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है, आइए देखते हैं। तो अब गणेश जी जब पैदा हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि बताइए मैं आपका कौन सा काम करूं। मम्मी नहीं कहते, माता जी नहीं कहते, वो कहता है आते ही गणेश जी कि आपका क्या कार्य है, मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा, बताइए। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने पुत्र से कहा। अब देखिए बेसिर पैर की कथा कहानी है ये दोस्तों, और इन्हें ज्ञान विज्ञान कहते हैं। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि हे तात मेरे वचन को सुनो, तुम आज मेरे द्वारपाल बनो, आज मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो। वो बता रही हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है गणेश जी को, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, इस दुनिया में और कोई नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। हे सतपुरुष सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी घर के भीतर किसी प्रकार हट से भी न जाने पाए। हे तात यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया, कोई भी नहीं आना चाहिए मेरे घर के अंदर। तो इसके बाद जो है पार्वती ने इस प्रकार कहकर एक अत्यंत दृढ़ लाठी, मजबूत लाठी उसे दी, और इस बालक के सुंदर रूप को देखकर बेहर्षित हो गई। इत्युक्त्वां च ददौ तस्मै यदृष्ट्यं चात्तिं दृढ़ा मुने तदीयं रूपम मालोक्यम सुंदरम हर्षमागतः। श्लोक नंबर 27। मुखम मावुच्यम सुप्रीतम लिंगम तम कृपया सुतम स्वधारे स्थापयामासा यष्टिपाणिम गणाधिपम। 28वां श्लोक। उन्होंने प्रेम से उस पुत्र का मुख चूम कर उसका आलिंगन करके हाथ में लाठी लिए हुए उन गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। हे तात इस प्रकार हुआ महावीर देवी पुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लिए हुए द्वार पर पहरा देने लगा। अब बताइए, जगत माता थी, आदि शक्ति थी भवानी पार्वती जी, उनको क्या डर था, किसका भय था कि एक जो है पुत्र पैदा कर दिया मैल से और उसको बिठाल दिया लाठी दे करके। देखिए आगे चलें दोस्तों, कि एक समय अपने पुत्र गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त कर वे पार्वती सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, उसी समय परम कौतुकी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे शिव जी भी द्वार पर आ पहुँचे। उन्हें भी सब पता चल जाता था, ये इतने तो अंतर्यामी थे कि अब अपनी सखियों के साथ जया विजया के साथ स्नान कर रही हैं। अब चलता हूँ, आते हैं
तो यही उनको दिक्कत थी कि अकेली नहाती तो कोई बात नहीं थी, सखियाँ भी नहा रही हैं और फिर वो आ जाते हैं अपना बीच में व्यवधान डालने के लिए। तो क्या कहते हैं, तब गणेश जी ने उस शिव जी को बिना पहचाने कहा, न तो शिव जी ही पहचानना है अपने पुत्र को, न पुत्र पिता को पहचानता है। हे देव, इस समय माता की आज्ञा बिना आप भीतर नहीं जा सकते। माता जी स्नान कर रही हैं, कहाँ चले जा रहे हैं आप, इस समय यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। उसे देखकर शिवजी बोले, क्या बोले, हे मूर्ख, तुम किसे मना कर रहे हो? हे दुर्बुद्धे, तुम मुझे नहीं जानते? शिव हूँ, कोई दूसरा नहीं। इस पर गणेश ने लाठी से शिवजी पर प्रहार कर दिया। देखिए, तदृष्ट्याम तो शिवम प्राहंकम निदेश निषेधसी मूढ़धि माम न जाना सतत सद्बुद्धे शिवो अहमिति नान्यथा। मैं शिव हूँ, अन्यथा नहीं हूँ। मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं रहा है। ताडिस्तेन यष्ट्वाह्य गणेशेन महेश्वर प्रत्युम्बाचम सतम पुत्रम बहुलीलश्च कोपितः। गणेश जी ने इतना सुनते ही लाठी फटकार दी शिवजी की पीठ पर, शिवजी पर प्रहार कर दिया। तब बहुत लीला करने वाले लीलाधर शिवजी ने कुपित होकर पुत्र से कहा, क्या कहा लाठी खाकर और क्रोध में आकर? शिवजी बोले, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं पार्वती का पति शिव हूँ। हे बालक, मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तुम मुझे मना क्यों करते हो? फिर भी कह रहे हैं लाठी खा करके। इत्युक्तां प्रविशन्ति तम महेशं गणनायकः क्रोधं कृत्वा ततो विप्र दंडेन ताडद्योत्पन्नः। 37वां श्लोक। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, अब तो दोस्तों संस्कृत मुझ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ गई है। पहले विद्वान लोग जो कहते थे कि आप संस्कृत नहीं पढ़ना आता है, चलो मैंने प्रयास किया है, संस्कृत तो मैं पहले ही से जानता हूँ खैर, लेकिन और अच्छा सुधार हो गया है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे। तो हालांकि में संस्कृत से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो उन्होंने अपने लिए लिखी थी, लेकिन अब हिंदी मिल गई है तो हम सबके लिए उपलब्ध है। दोस्तों देख लीजिए ये कैसा ज्ञान उन्होंने लिख रखा था, और जैसे संस्कृत में पढ़ पढ़ा करके जनता को मूर्ख बनाते रहते थे। तो हे विप्र, ऐसा कह घर में, विप्र यानी नारद जी, ब्राह्मण। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी कौन? ब्राह्मण। विष्णु कौन? ब्राह्मण। ये दोनों ही देवता ब्राह्मण हैं। शिव जी अनार्य देवता थे, इसीलिए भूतों के देवता थे, गणों के देवता थे, भस्म रमाए रहते थे, नाग लपेटे रहते थे, जंगल में रहते थे। उनका जो है ये तमाम तरह से विकृतीकरण किया उनके चरित्र का दोस्तों। तो आइए देखते हैं शिव जी को कैसा, और गणेश जी को देखो कैसा बना दिया कि उनका तो सिर ही हाथी का लगा दिया, न मनुष्य ही न हाथी। हे विप्र, ऐसा कह घर में प्रवेश करते हुए उन शंकर जी पर गणनायक गणेश ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। अब जो है ब्रह्मा जी सुना रहे हैं ये कहानी, ब्रह्मा जी पर और कोई काम ही नहीं था, नारद जी पर कोई काम ही नहीं था, नारद जी को सुनाते रहते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ये अगर सुनाएंगे तो माँ पूछेंगे, अरे ब्रह्मा जी ने सुनाई है, तो देख रहे होंगे ब्रह्मा जी तो अंतर्यामी थे, तो कोई इस पर उंगली नहीं उठाएगा। ये दोस्तों बड़ी चतुराई से लिखी हैं सारी मनगढ़ंत कहानियाँ। देखिए, हे विप्र, ऐसा कह घर में प्रवेश करते हुए उन शंकर जी पर गणनायक गणेश ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। फिर जब वो घुसने लगे शंकर जी, तो फिर गणेश जी ने डंडे से प्रहार कर दिया। तब अत्यंत कुपित हुए शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी। देखिए, उन्हें यहाँ काटा नहीं, उनका सिर काटा नहीं। अभी देखिए कथा को आगे बढ़ाते हैं नमक मिर्च मिला के कि हे गणों, देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, अपने गणों से जाके कहते हैं। तो ऐसा कहकर लोकाचार में तत्पर रहने वाले तथा अनेक अद्भुत लीलाएं करने वाले शिव जी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर ही खड़े रहे। तब उन गणों ने क्रुद्ध हो शिव जी की आज्ञा से वहाँ जाकर उन द्वारपाल गिरिजापुत्र से पूछा, तुम कौन हो भाई? गण पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, नारद सुनो। उनका यह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरिजापुत्र ने निडर होकर उन द्वार रक्षकों गणों से कहा, आप लोग कौन हैं, पहले आप बताइए, मेरी तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी वो तो लठ खा के चले गए।
जो पहले आए थे श्रीमान जी, अब तुम भी खाना चाहते हो, देख लो लट। फिर कहते हैं कि आप लोग कौन है पहले ये बताओ, और कहाँ से आए हो? आप लोग तो बहुत ही सुंदर हैं भाई, शीघ्र यहाँ से दूर चले जाओ, मुझसे मत कहो दूर जाने की, विरोध करने के लिए यहाँ क्यों स्थित हुए हो? इस प्रकार उनके वचन को सुनकर शिव जी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य करके कहा, हंसी उड़ाते हुए, ठट्टा उड़ाते हुए, कि शिव जी के उन पार्षदों ने आपस में बातें करके कुपित मन होकर उन द्वारपाल गणेश जी से कहा, सुनिए, हम शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं और उनके द्वारपाल हैं। हम उन विभू शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं, तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए आए हैं, भाग जाओ तुम। और हम उनके गण हैं शिव जी के, तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते, क्योंकि तुम भी एक गण हो भाई, तुम भी एक द्वारपाल हो, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? इस प्रकार कहे जाने के बाद गिरजापुत्र निर्भय गणेश शंकर गणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहाँ के उन संपूर्ण शिवगणों ने गणेश का वचन सुनकर शिव जी के पास जाकर उन वृत्तांत को निवेदन कर दिया कि महाराज, वो नहीं हमारी सुनना है, अब आप ही उसे देखो। द्वारपाल तो हम लोग हैं, तुम किस प्रकार अपने को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर शेर किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? ऐसी बातें वो कहते हैं और चले जाते हैं। तो फिर इसके बाद जो है शिवगण कहते हैं, अरे बालक सुनो, तुम हठपूर्वक क्यों व्यर्थ बकवास कर रहे हो? अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो शिव के आज्ञाकारी उन गणों का निश्चयपूर्वक यह वचन सुनकर मैं क्या करूँ यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हुए। अब दुखी होने लगे तो आगे क्या होता है, सखियाँ आ जाती हैं, वो समझाती हैं, पार्वती जी आ जाती हैं कि बेटा तुम डरना नहीं। इसके बाद जो है गणेश जी कहते हैं, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम लोग शिव के गण हो, हम दोनों ही समान हैं, हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। भाई अपनी अपनी ड्यूटी सब करिए, आप भी करिए, मैं भी करिए। फिर शंकर जी आ जाते हैं। तो शंकर बोले, हे समस्त गणों, कहते हैं अपने गणों से, सुनो, युद्ध करना भी उचित नहीं है उससे, क्योंकि तुम लोग हमारे गण हो और वह बालक पार्वती का गण है। हाँ हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिव जी सदा स्त्री के बस में रहते हैं और शिव के गण निर्बल हैं। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह अकेला बालक गण क्या पराक्रम करेगा? तुम सब मेरे गण हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो, अतः युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त होगे? विशेष रूप से पति के आगे स्त्री को हठ कैसे करना चाहिए, वो हठ कर रही है मेरे आगे पार्वती जो है। तो गणेश जी कहते हैं, भवानी के पक्ष से इस बालक का तथा शिव के पक्ष से बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। युद्ध में विशारद आप सभी गण, पूर्व काल मैंने एक युद्ध कर चुके हैं, मैं तो अभी बालक हूँ, मैंने कभी युद्ध नहीं किया है, किंतु आज युद्ध करूंगा। गणेश जी कहते हैं, फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लाज नहीं है। सभी देवताओं से कहते हैं, इस युद्ध का फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरी तथा आप लोगों की लाज भवानी और शंकर की लाज है। हे गणेश्वरों, ऐसा समझकर युद्ध कीजिए। आप क्या कर रहे हैं भाई? आप हारे तो मैं हारा तो तुम शिव जी के गण हो, मैं जो है पार्वती का गण हूँ, हम दोनों ही हारे तो ये हार जीत पार्वती और शिव की होगी। भाई ऐसा मत करिए, आप जो है समझा रहे हैं गणेश जी। लेकिन युद्ध छिड़ जाता है, नंदी अपना आक्रमण शुरू कर देता है। इसके बाद शिव जी के इस वचन को सुनकर विशेष बात को न जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों के साथ उसके पास गया। नारद जी कहते हैं, उन महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके ब्रह्मा जी पहुँचे हैं। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मन सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली, शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं कि ब्रह्मा जी सुनिए, हे ब्रह्मन सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है और वह सबको घर में जाने से रोक रहा है। वह भयंकर प्रहार करने वाला है, बहुत मारता है, वो भयंकर प्रहार करने वाला है। उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया है और मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मन, आप ही वहाँ जाएं और इस महाबली को प्रसन्न करें। हे ब्रह्मन, हे विदेह, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करें। मध्यस्थता करने वाले भी थे ब्रह्मा जी। तो शिव जी जो है बोले कि चलो भाई, इसने तो सारे गण मार दिए, मेरे सभी पार्षद मार दीजिए, ब्रह्मा जी के पास चलता हूँ और ब्रह्मा जी समझाएंगे, से ब्रह्मा जी के पास भेजता हूँ। भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये पार्वती का गण है। तो ब्रह्मा जी से अपना रोना रोया उन्होंने जा करके। तो ब्रह्मा जी क्या बोले, हे तात, शिव जी के इस वचन को ब्रह्मा जी बोले नारद से, हे तात, शिव जी के इस वचन को सुनकर विशेष बात को न जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं ब्रह्मा सभी ऋषियों के साथ उनके पास गया। मुझे कुछ पता नहीं था
तो भी मैं जो है उनकी बातों में आकर के उसके पास गया। अब देखिए क्या हुआ। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। बस जैसे ही ब्रह्मा जी पहुँचे, गणेश जी ने देखा कि जो कौन आ गया दाढ़ी वाला, उसकी दाढ़ी को पकड़ के उखाड़ने लगा। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद जी को। जब शिव जी ने मुझसे रोना रोया, मैं गया कि देखता हूँ भाई कौन बच्चा है, समझाता हूँ। तो वो उसने तो देखते ही मेरी दाढ़ी को पकड़ लिया और उखाड़ने लगा। तो मैं क्या बोला, ब्रह्मा जी कहते हैं हे देव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। क्या कर रहे हो भगवान? उनको भी पता नहीं था ये कौन है। तो वो कहते हैं हे देव मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं उपद्रव रहित हूँ तथा शांति करने वाला हूँ। क्षमताम क्षमताम देवान योदार्थम समागतः ब्राह्मणो अहम अनुग्राह्यम शांति करतान उपद्रव। 32वां श्लोक देखिए दोस्तों, ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं। आप समझिए ये सब ब्राह्मणवाद है। इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। और भाई शूद्रों को जो है पैदा किया है पैरों से। भाई शूद्रों को क्यों पैरों से पैदा किया? तुम्हारे पिताजी थे, शूद्रों के पिताजी थोड़े ही थे। शूद्रों के साथ अगर ऐसा है तो शूद्र इस बात को सत्य माने तो वे महामूर्ख हैं। शूद्र क्यों पैदा किया? आपको पैदा किया, ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण को ही पैदा करेगा। चलो कहीं से भी पैदा किया ब्रह्मा ने, बगैर माता के पैदा कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए, खुद कहते हैं, आप समझिए, ब्राह्मण थे ब्रह्मा, कोई भगवान नहीं थे। भगवान होंगे तो इनके होंगे जिनको मुख से पैदा किया है। हम शूद्रों के क्यों भगवान हुए जी? बताइए, हमारे तो माता पिता भगवान हैं, हमें तो हमारे माता पिता ने पैदा किया है। ये बातें जाननी चाहिए पढ़ करके। तो देखिए, हे देव क्षमा कीजिए, गणेश जी के गिड़गिड़ाने लगे जब दाढ़ी उखाड़ने लगे। हे देव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणो अहम अनुग्राह्यम शांति करता अनुपद्रव। मैं तो यहाँ ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं उपद्रव रहित हूँ। मैं जंजालों में नहीं पड़ता, झंझटों में नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। क्या कर रहे हो महादेव जी? कौन हो आप? देवादे देव और शांति करने वाला हूँ। मैं तो मध्यस्थता कराता हूँ, मैं किसी से लड़ता झगड़ता नहीं हूँ। आज तक मेरा लड़ाई झगड़े का कोई इतिहास नहीं है कहीं। भाई आप मुझे माफ़ करो, मेरी दाढ़ी छोड़ो, मत उखाड़े दो, मत मुझे मारे दो, मैं तो ब्राह्मण हूँ। अभी मैं ऐसा ही कह रहा था ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी अभी मैं ऐसे ही कह रहा था, तभी ये नारद युवा के समान महावीर पराक्रमी उस बालक गणेश ने हाथ में परिधि उठा लिया। पहिया रखा हुआ था, चक्र, पहिया को उठा लिया। तब उस महाबली गणेश को परिधि धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग गया। जैसे ही पहिया उसने उठाया, गृहीतम परिधं परघम दृष्ट्वाम तम गणेशम महाबलम पलायन परो या तस्त्वहम द्रुततरम तदा। बड़ी तेजी से मैं भाग गया भैया। अब तो इसने जो है पहिया उठा लिया, चक्र उठा लिया मारने के लिए। तो मेरे साथ के लोग कहने लगे, जो मेरे साथ आए थे पार्षद, यहाँ से भागो भागो। इतने में ही उसने परिध से सबको परिघ से मारना शुरू कर दिया, जिससे कुछ तो स्वयं गिर गए और कुछ को उसने मार गिराया। कुछ लोग उसी क्षण शिव जी के समीप जाकर पूर्ण रूप से उस वृतांत को शिव जी से कहने लगे कि शिव जी अब क्या होगा? ब्रह्मा जी की भी दाढ़ी उखाड़ ली और पहिए से हम सबको मार गिराया, अब हम कैसे बचें? आप ही बचाइए। तब उन्होंने इंद्रादि देवगणों, कार्तिकेय आदि प्रमुख गणों, भूतगणों और प्रेतों और पिशाचों को आज्ञा दी। तब शिव जी ने कहा, भाई ये तो बड़ी बला है, ये तो रुक ही नहीं रहा है। तब उन्होंने क्या, इंद्र आदि सब देवगणों को बुलाया, कार्तिकेय को बुलाया जो अपना ही पुत्र था दूसरा, और गणों, भूतों, प्रेतों सबको बुलाया। तो आ गए सब। देवगुण बोले, अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? दसों दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, किधर जाएं? ये तो गणेश जो है बड़ी बला हो गया हमारे लिए। कौन है ये? यह बालक दो तो दाएं बाएं परे को घुमा रहा है, ये पहिया घुमा रहा है। तो तमाम जो है उसी समय पुष्प चंदन हाथ में लिए अप्सराएं, नारद आदि ऋषि जो इस महान युद्ध को देखने की, अब देखने को लालसा हो गई सबकी। ऊपर आकाश में से देखने लगे कि अब देखिए अकेला जो कोई बालक है ये पहिया लेकर के सभी देवताओं को परेशान कर रहा है, उनसे युद्ध के लिए तैयार है। फूल मालाएं बरसाने लगे, वो ऊपर से फूल बरसाने लगे।
वे अप्सराएं और ऋषिगण उस युद्ध को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार का युद्ध तो हमने कभी नहीं देखा। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और पर्वत गिरने लगे, सब पर्वत गिरने लगे। वे संग्राम की सूचना दे रहे थे। उन्होंने कहा, अब गणेश से संग्राम होने वाला है सबका। आकाश ग्रह नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे सभी व्याकुल उठे। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा वर्णन है। सभी देवता और गण भाग गए, केवल वितुक्रमी पराक्रमी अब महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे। बस कार्तिकेय भैया थे, बहुत डटे रहे और सबको रोककर गणेश के सामने डटे रहे। उन दोनों शक्तियों ने उस युद्ध में सभी को असफल कर दिया और देवताओं के द्वारा चलाए गए सभी शस्त्रों को काट दिया। जो लोग शेष बच गए थे वे सब शिव जी के समीप आ गए भाग करके। सभी देवता और शिवगण तो भागे ही चुके थे। इसके बाद क्या होता है, नारद जी बोले, हे देव देव महादेव, मेरा वचन सुनिए। आप सर्वव्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं, नाना विध लीलाओं को करने में प्रवीण हैं। आपने महालीला करके गणों के गर्व को दूर कर दिया। हे शंकर, आपने इनको बल देकर देवताओं के गर्व को भी नष्ट कर दिया। हे शंभो, अब इन्हें ज़्यादा मत खिलाइए। ये कौन है, इसको ज़्यादा मत खिलाइए और इन गणेश का वध कीजिए। पता नहीं, अब तो नाम भी पता चल गया ब्रह्मा देवताओं को। गणेश का वध कर दीजिए, ज़्यादा परेशान मत करवाइए, इसे ज़्यादा मौका मत दीजिए। तो इसके बाद ब्रह्मा जी आगे सुनाते हैं कहानी को कि नारद, यह सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर मैंने कहा कि अब इसको ज़्यादा मत खिलाओ महादेव जी, इसका निपटारा करो, ये बहुत परेशान कर रहा है, आपसे ज़्यादा थोड़े ही है ये। आप अंतर्यामी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, इससे आप ही निपटो। अब आप ज़्यादा मत बढ़ाइए इसको, ज़्यादा मौका मत दीजिए हमें परेशान करने का। तो इसके बाद जो है भगवान त्रिलोचन उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने क्या किया, भगवान त्रिलोचन 3 नेत्र वाले विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा की और एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित उस गणेश के सम्मुख उपस्थित हुए। विष्णु जी को भी बुला लिया, सारे देवी देवताओं को बुला लिया, सारी सेना को बुला लिया उन्होंने। तब उसके बाद शंभु की दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्साह वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए सारे देवता। हे मुने, तब कहते हैं कि उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से परान्मुख हो गए, भग गए वो भी लाठी खा करके। सर्वे अमरंगणास्त्रंस्त्रम बिंकुंडम बला मुने अभुवन विष्णुतेन ताम यष्ट्याम परांग मुखा। श्लोक नंबर 6। हे मुने, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए। लाठी के आगे कोई चक्र वक्र नहीं चला, कोई त्रिशूल नहीं चला, सब फेल हो गए सारे हथियार। तो और वे युद्ध से परांगमुख हो गए, भगलिए विमुख हो गए। हे मुने, शिव जी भी अपनी सेना के सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब मानोगे कि नहीं कि आदिदेव हैं, और अभी तो सिद्ध होंगे जी, घोषित होंगे सभी देवताओं के द्वारा, तभी तो आदिदेव बनाया गया, ऐसे ही थोड़ी बना दिया गया। लठ से ही सबको लठा मार कर दिया और लठया दिया और सब भग लिए, परेशान हैं। कई वर्षों तक जो है बहुत काल तक युद्ध करते रहे शिव जी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए अद्भुत गणेश का कमाल। उस समय निर्गुण और सगुण रूप वाले भगवान शंकर को और विष्णु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता और शिवगण अत्यंत हर्षित हुए और वे सब आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ, ये तो मैल से पैदा हुए पुत्र का कमाल है, अगर उनके तेज से पैदा हो जाता तो फिर क्या करता। देखिए, तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, यानी विष्णु की पूजा की। आओ सबसे पहले लाठी से तुम्हारी पूजा करता हूँ। उन्हीं को लठयाया और उन पर प्रहार किया। अहम चम मोहेश्यामी हन्यताम च त्वया विभो छलम बिना न बध्यो अयम तामसो अयम दुरासदः अथ शक्ति सुतो वीरो वीरगत्वा स्वयं स्थितम प्रथम पूजयामास विष्णुम सर्वसुखावहम। ये 11वें 12वें श्लोक। विष्णु ने जब लाठी से हमला कर दिया, लठया दिया, उन्हीं की पूजा कर दी। गणेश जी ने कहा मैं तुम्हारी पूजा करूं, लठया दिया। विष्णु ने पार्वती शिव जी से कहा यह बालक बड़ा तामसी है भाई, और युद्ध में यह तो दुरादर्श है, ये नहीं जीता जा सकता, इसने तो मुझे ही लठया दिया, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता। विष्णु जी तो छल कपटी थे ही।
जिसको भी मारते, जलंधर को भी छल से ही मरवाया, बिंदा का सतीत्व अपहरण करके, सतीत्व डिगा के। अब वो यही दिखाते हैं, वहाँ पे देवताओं को अमृत पिला दिया छल करके। ये जो है छल विद्या में बड़े निपुण थे विष्णु भगवान जी। तो वो कहते हैं शिव जी ये तो बड़ा भाई क्रोधी है, तामसी है, युद्ध में अपराजित है, ये नहीं जीता जा सकता, तो इसे बिना छल के नहीं मारा जा सकता। अब ये धोखे से ही मारा जाएगा, छल कपट करना ही पड़ेगा। अतः हे विभो मैं इसे मोहित करता हूँ, अब मैं इस पर जादू करता हूँ और आप इसका वध कीजिए, आप मारो, मैं जादू करता हूँ बस। देखिए ये विष्णु जी की ज्ञान लीला थी। इस प्रकार की बुद्धि करके और शिव से सलाह करके, मंत्रणा करके और शिव की आज्ञा प्राप्त करके विष्णु जी गणेश को मोह प्राण करने में संलग्न हो गए। देखिए कितना परेशान कर रहा है एक बच्चा। शिव जी को पता नहीं कौन है, ये मेरा ही पुत्र है। विष्णु जी को कुछ पता नहीं इन्हीं का पुत्र है, और ये भी पता नहीं है कैसे मारा जाएगा। अब छल कपट से मारेंगे इस बच्चे को सब देवता। तो क्या करते हैं, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वहीं अंतर ध्यान हो गई उनकी जो शक्तियां थीं। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर भगवान गणेश ने जहां विष्णु स्वयं स्थित थे वहीं पर अपना परिघ फेंका, विष्णु के ऊपर ही अपना चक्का फेंक दिया। विष्णु ने अपने प्रभु भक्त वत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस परिघ की गति को विफल कर दिया। यानी उन्होंने भी, विष्णु जी ने अपने प्रभु महेश का स्मरण किया शिव जी का, और उस परिघ के गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उसके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिव जी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहाँ आ गए। अरे यार ये तो रुक ही नहीं रहा है, उस पर विष्णु पर लठिया दिया, फिर उस पर परिधि भी चला दी। अब जो है मैं ही देखता हूँ इसे, तो युद्ध के लिए तैयार हो गए कुपित होकर के। तब वीर और महाबली शिवापुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। अब गणेश जी ने देखा कि ये आ रहे हैं भाई कोई त्रिशूल लेकर के मेरे सामने। स ददार संगतम शंभुम शूलस्तम महेश्वरम हंतु कामम निजम वीरः शिवापुत्रो महाबलः। तब अपनी माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया, डंडे का, लाठी का। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। अरे हाथ में ही दिया तो त्रिशूल गिरा दिया लाठी से। तब यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। 803 पृष्ठ पर है दोस्तों, बड़ी मनोरंजक कहानी है, इसको आप मंगा लीजिए और पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर से, शिव महापुराण। तब क्या होता है कि फिर उन्होंने अपनी परिधि को उठा लिया और उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। शिव जी के 5 हाथ थे, देखिए 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल फिर ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए वे अपने मन में कहने लगे, अहो इस समय जब मुझे महान कलेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा होगी, गणों के क्या होगा जब मेरी ये हालत बना रहा है ये। इसी बीच शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परिघ से मारा, पर अब पहिया से मारने लगे। तब परिघ के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता 10 दिशाओं में भाग गए और अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी ठहर नहीं सका। विष्णु भी उस गण को देखकर बोले, यह धन्य महाबलवान महावीर महासूर और रणप्रिय योद्धा है। वो भी मान गए, वो भी गुणगान करने लगे विष्णु जी भी लठियाते हुए, लठिया खा करके। मैंने बहुत से देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं राक्षसों को देखा है भाई, किंतु ऐसा संपूर्ण त्रिलोक में तेज रूप गुण और सौराध्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु इस प्रकार कह रहे थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना पैर घुमाते हुए फिर विष्णु पर फेंका। वो प्रशंसा कर रहे थे, याचना कर रहे, स्तुति कर रहे थे। फिर गुस्सा आया गणेश जी को, फिर पहिया फेंका वही चक्का अपना। तब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके उस चक्र के से पर्द के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखिए चरणों का ध्यान करते हैं विष्णु जी, उनके भक्त हैं पक्के। तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया चरणों का और फिर चक्र के पर्दी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश्वर ने उस पर्द के टुकड़े को लेकर, पर्द के टुकड़ों को ले लिया अब गणेश ने, और विष्णु पर फिर प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़कर विफल बना दिया। अब गरुड़ आ गया, गरुड़ ने उन पहियों को रोका, टुकड़ों को, क्या कर रहे हो भाई गणेश, मार ही दे रहे हो मेरे भगवान जी को, विष्णु जी को। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे, टुकड़ों से ही मारता रहा गणेश। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्ति पुत्र ने शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु पर प्रहार किया। सब शक्ति पुत्र ने शिव का स्मरण कर फिर लाठी उठा ली, वो तोड़ दिया तो लाठी आ गई। फिर
विष्णु इस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, लाठी खाकर फिर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवा पुत्र से संग्राम करने लगे। देखो दोस्तों कितना लठयाया है गणेश जी ने। अविसंयम प्रहारंतम स भूमो निपपातः द्रुतम उत्थायम युयुद्धे शिवा पुत्रेण तैनवे। विष्णु उस प्रहार को सहन करने में समर्थ हुए और पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवा पुत्र से संग्राम करने लगे। इस बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट लिया। उन्होंने उलझा रखा था, माया चल रहे थे विष्णु जी भी अपनी, और शिव जी को मौका मिल गया तो उन्होंने पीछे से आकर के शूलपाणी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट लिया। आगत्यम च त्रिशूलेन तच्छिरो निरंकृततः एतंतरम मासाद्याम शूलपाणिस्ततोस्तोत्रे। तो शिव जी जो आ जाते हैं और गणेश जी का पीछे से आकर के सिर काट देते हैं। छल से ही मारना था, मार दिया, विष्णु ने मरवा दिया। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। अब जो है उनको सबको राहत मिली कि इसका जो है सिर काट डाला। इसके बाद आप नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन, वो तो आग लगाने वाले थे, माहिल थे, इधर से उधर लगाने वाले, पहुंच गए नारद जी तुरंत, और नारद जी से ही कह रहे हैं कि तुम पहुंच गए। पार्वती जी को सारा हाल कह दिया और ये भी कहा, हे माननी सुनिए, माननीया सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना, मान सम्मान स्वाभिमान तुम्हारा बेटे को मार दिया, तुम जो है पीछे मत हटना। देखो गणेश को धोखे से मार दिया, भड़का दिया जा करके। तो हे नारद, इस प्रकार आप कहकर अंतर ध्यान हो गए, वहाँ से चले आए। आप बेकार रहते हैं नारद जी, और शिव जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं, शिव जी की इच्छा के अनुसार चलते हैं, आग लगाते फिरते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, गणेश के मार दिए जाने पर शिव जी के गणों ने मृदंग और पट्ट बजाए, महान उत्सव किया। शिव जी के गण खुश हो गए। अब खुश कहाँ से हो गए, सब मार दिए थे, जो कुछ बचे होंगे वो उत्सव मनाने लगे, खुशी मनाने। हे मुनीश्वर, शिव जी भी गणेश जी का शिरच्छेदन कर जो ही दुखी हुए, उसी समय गिरिजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। अब शिव जी जो है दुखी होने लगे, पार्वती जी आकर के रोने लगी, क्रोधित भी होने लगी। सभी देवता और गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है, अतः मैं उनका नाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी, रुकूंगी नहीं, मानूंगी नहीं। इस प्रकार दुखी हो उन सर्वलोक महेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न कर दिया। देखिए करोड़ों, अब अभी तक एक ही महल से बनाए, अब उन्होंने करोड़ों देवियों को, तो ऐसी देवियां बनाई, ऐसी गणेश जी बना देती, महल से क्या जरूरत थी। करोड़ों देवी बना दी और करोड़ों देवियां आ जाती हैं, वे सब मारा मार मचा देती हैं, युद्ध में परेशान कर देती हैं, प्रलय ला देती हैं। और सभी देवताओं की कमर उस समय टूट गई। जब पार्वती के पास जाने का प्रश्न उठा, शंकर जी कहते हैं भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और भागते हैं फिर पार्वती जी के देवियों के मारे शंकर जी के पास। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु आदि, वो कहते हैं भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पार्वती जी का मैटर है ये, तो पार्वती जी को ही समझाओ, उन्हीं से गिड़गिड़ाओ, उन्हीं से अनुरोध करो, उनसे क्षमा मांगो। तब जा कर के सभी जो है पार्वती जी के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि यह मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो, सबसे पहले पूजा हो इसकी, प्रथम पूज्य हो, और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो और जीवित हो जाए तो ये संहार रुक जाएगा, तो रुक सकता है। यह आज से सबका अध्यक्ष हो जाए, सब नेता बन जाए, सबका अध्यक्ष बन जाए गणेश, और यदि तुम लोग इसे ऐसा कर दो तो लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कान खोल के सुन लो देवताओं। इसके बाद शंकर जी कहते हैं, तदनंतर शिव की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। बोले कि ठीक है देवी। अब शिव जी से पूछते हैं कि महादेव बताओ अब इसका यत्न कैसे हो, कैसे ये जीवित हो। तब गणेश जी का शरीर लाकर विधिपूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। तो क्या हुआ, शिव जी कहते हैं कि आप लोग जाइए, देवताओं से कहते हैं आप लोग जाइए, और हम लोगों को भी वही करना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो, अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए। देवताओं से कहते हैं शंकर जी, और सर्वप्रथम जो मिल जाए, सबसे पहले आपको जो रास्ते में मिल जाए उसका सिर लाकर इसके धड़ से जोड़ दीजिए। बस ये काम देवताओं को सौंप दिया। और कहीं ग्रंथों में जैसे भगवत पुराण आदमी है जो है, ब्रह्मा शंकर जी खुद गए हैं और गणेश का सिर लाए, वो हाथी का सिर लाए और गणेश के जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ ये जिम्मेदारी जो है शिव महापुराण में रुद्र संहिता कुमार खंड में अध्याय 18 में
ये जो देवताओं को आज्ञा दी है कि जाइए उत्तर दिशा में जाइए और वहाँ जो भी पहले मिल जाए उसका सिर लाइए, फिर देखते हैं। तो वो जो है जाते हैं देवता। तदनंतर शिव की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का सिर लाकर विधिपूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला, एक दांत वाला। वैसे जनरली जो है 2 दांत होते हैं दिखाई देने वाले, नकली दांत, लेकिन उनको एक ही दांत वाला मिला। अद्भुत हाथी था, वो भी आ गया बेचारा। तो तब उसी का सिर काट लिया। उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिए देवताओं ने। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रणाम करके यह वचन कहा, आपने जैसा कहा था भाई, हमने तो वैसी ड्यूटी कर दी। लीजिए, हमने तो ला करके हाथी का सिर जोड़ दिया, अब जीवित आप करो। अब इसके बाद जो कार्य शेष हो उसे आपको करना चाहिए। इसके बाद शिव के गण और देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए। पुनः शिव जी ने जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने पालन किया। तब ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्म ईश्वर शिव को प्रणाम करके, निर्गुण ब्रह्म भी कह देते हैं उन्हें, और सारी परेशानी पैदा कर दी शिव जी ने। निर्गुण ब्रह्म हैं आप, हमारे शिव को प्रणाम करके उनसे बोले, जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं, देखिए जिस प्रकार हम महात्मा लोग, यानी सभी देवता कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि, कि जिस तरह से हम महात्मा लोग आपके तेज से यानी आपके वीर्य से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार का आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इस शरीर में भी प्रकट हो जाए, गणेश के शरीर में। इस प्रकार उन लोगों ने शिव जी का स्मरण करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल, उत्तम जल को गणेश के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल के स्पर्श मात्र से ही, छिड़कने से ही वह बालक शिव जी की इच्छा से चेतना युक्त हो जीवित हो गया और सोए हुए की भांति उठा। अरे भाई, किसी आदमी का ही सिर लगा देते, तमाम राक्षस घूमते थे मारे मारे, पकड़ के किसी का भी लगा देते, किसी आदमी का लगा देते थे। लेकिन जानवर का, हाथी का, वो भी किसी हल्के फुल्के जानवर का ही लगा देते। जैसे दक्ष के जो है शिव जी ने बकरे का लगा दिया था अपने ससुर के। तो ये जो है गणेश जी का बेडॉल बना दिया। अब हाथी का सिर आप दोस्तों सोचो, कहाँ गर्दन बच्चे की, कहाँ हाथी की गर्दन, कहाँ कैसे सर्जरी हुई होगी, कहाँ फिर उसका नर्वस सिस्टम जो है काम किया होगा, कैसे उसमें ब्लड सर्कुलेशन चला होगा। आज का विज्ञान जो चरम सीमा पर है वो भी नहीं ये करिश्मा कर सकता, और ये देवताओं ने कर दिया। कहीं वहाँ जो है ब्रह्मा जी, शंकर जी को ही दिखाया, यहाँ सब देवताओं ने किया। फिर अभिमंत्रित जल से जीवन मिला है, उनको जीवित हुए हैं। तो ये ज्ञान है दोस्तों हमारा, ये ज्ञान को आप देखिए। हमारे शूद्र भाइयों को बहुत ज़रूरत है इस ज्ञान की, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, तो उनको ये ज्ञान जान लेना चाहिए कि हमारे आदिदेव गणेश जी जो है किस तरह से पैदा हुए और क्या कितने वीर थे कि सबको लठया दिया। और हमारे देवता भी कितने वीर थे, महान पराक्रमी थे कि एक बच्चे के हाथ से पिट पिट करके भागते रहे, मरते रहे और अंत में उसका सिर कटवा दिया। तो यह सुबह अत्यंत सुंदर हाथी के मुख वाला, लाल वर्ण वाला प्रसन्न मुखमंडल वाला, अत्यंत तेजस्वी और मनोहर आकृति वाला था ये बच्चा। आगे चल के सुनो, जब व्याकुलता से रहित और विशेष आकृति वाले शिवापुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गुणाध्यक्ष के पद पर यानी अध्यक्ष बना दिया, अभिषिक्त किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गईं और अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगीं। दोस्तों, इस तरह से ये प्रसंग मैंने आपके समक्ष रखा और दोस्तों सिर्फ महापुराण से रखा। दोस्तों देख लीजिए अपने आदि पुरुष गणेश का करिश्मा, और कैसी कैसी रोचक भयानक कथाएं हैं दोस्तों। एक बच्चा जो है सबको मार देता है, लठया देता है, ये देखिए करिश्मा। तो दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करें, उनको भी बताएं कि भाई देखिए हमारे आदिदेव गणेश का करिश्मा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे इतना ही अनुरोध और आपका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।